के जो है वृक्ष की चोटी पर है, ठीक है, वृक्ष के अग्रभाग पर बंधवा देते हैं और सभी राजकुमारों को बुलाकर, ठीक है, सभी राजकुमारों को बुलाकर क्रम से जो है मतलब लाइन से खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और जो सबको जो है मतलब जो दिशा निर्देश देते हैं कि सभी लोग अपने धनुष बाण लेकर, ठीक है, मतलब खड़े हो जाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य क्या करते हैं, अपने जो धनुष बाण लेकर क्रम से खड़ा हो जाते हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य खड़े हो जाते हैं तब गुरु द्रोणाचार्य उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ सबसे बड़े, ठीक है, युधिष्ठिर को सबसे पहले निशाना लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें जो अब निशाना लगाना है इसलिए जो है धनुष पर बाण चढ़ा लो। तो युधिष्ठिर क्या करते हैं, गुरु की इस प्रकार वाक्य को सुनकर धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध का निशाना बनाकर खड़े हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर जो है निशाना बनाकर जब खड़े होते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित इस गिद्ध को देखो। तो इस प्रकार कहे जाने पर तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मैं गिद्ध को देख रहा हूँ, ठीक है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम इस गिद्ध को देखो, तो युधिष्ठिर ने कला उत्तर दिया कि मैं गिद्ध को देख रहा हूँ। जब इस प्रकार जो उत्तर दिया तो गुरु द्रोणाचार्य जी क्या हुए, चुप हो गए, ठीक है। जब चुप हो गए तो उसके बाद जो है पुनः थोड़ी देर के बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य उस युधिष्ठिर से पुनः पूछते हैं कि क्या तुम इस स्थित गिद्ध को, वृक्ष को, मुझको अथवा भाइयों को भी देख रहे हो। तब इस पर जो है युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे गुरुजी, मैं, ठीक करें कि मैं इस वृक्ष को, भाइयों को, आपको और बार बार, ठीक है, और बार बार इस गिद्ध को भी देख रहा हूँ। इस प्रकार जब कला युधिष्ठिर द्वारा जो इस प्रकार कहे जाने पर कि जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें जो है भला बुरा कहते हुए कहा कि अब तुम दूर हट जाओ, ठीक है। उन्हें जो है भला बुरा कहते हुए उन्हें जो दूर हटा दिया। तब जब युधिष्ठिर को जो है असफल घोषित कर दिया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने जो धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि उन पुत्रों को जो बुलाकर क्रम से, ठीक, जो क्रम से वही सब बातें पूछते हैं और वे लोग भी कहते हैं कि मैं इस गिद्ध को भी देख रहा हूँ, वृक्ष को भी देख रहा हूँ, आप लोगों को भी सबको देख रहा हूँ। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने जो है सबकी निंदा करते हुए सबको दूर हटा दिया। तब भीम और अन्य देश में पैदा हुए राजकुमारों को, ठीक है, मतलब राजकुमारों को बुलाते हैं और जो उसी प्रकार से वे सब बातें उनसे पूछते हैं और वे सब कहते हैं कि हम जो है हम लोग भी सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार जो है गुरु द्रोणाचार्य सबकी निंदा करते हुए कहते हैं कि अब तुम दूर हट जाओ, ठीक है, सभी लोग दूर हट जाइए। इस प्रकार जो सबको जो दूर हटा दिया, तब गुरु द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अब प्रहार करना है, इसलिए लक्ष्य को ठीक से देख लो। तब अर्जुन का जो है इस प्रकार गुरु की वाक मतलब इस प्रकार कहे गए गुरु की वाक से प्रेरित होकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध का निशाना बनाकर खड़े हो गए। जब अर्जुन गिद्ध का निशाना बनाकर खड़े हो गए, तब गुरु द्रोणाचार्य थोड़ी देर के बाद अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या इस वृक्ष को, मुझको, गिद्ध को और भाइयों को भी देख रहे हो। तब जो है अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे गुरुजी, कहा कि हे गुरुजी, मैं केवल गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, ना तो आपको देख रहा हूँ, ना तो भाइयों को देख रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार जो है अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन के इस उत्तर को सुनकर बहुत आनंदित हुए, ठीक है, और उन्होंने जो है पुनः जो अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उसी बात को आप जो है फिर से कहिए। तो इस प्रकार जो है अर्जुन जो पुनः कहते हैं कि हे गुरु जी, मैं जो है केवल गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, ना तो आपको देख रहा हूँ, ना तो भाइयों को देख रहा हूँ, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा उत्तर दिए जाने पर गुरु द्रोणाचार्य ने जो है प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम जो है बाण छोड़ो। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के आदेश को पाकर अर्जुन ने अपने तीखे बाण से गिद्ध के सिर को काट कर नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया तो अर्जुन, ठीक है, तब जो है अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने गले लगा लिया, ठीक है, मतलब खुशी से गले लगा लिया, ठीक है। यहीं पर जो एक कहानी जो समाप्त होती है। इसमें जो 21 श्लोक दिए गए हैं, इनमें जो है यही सब बातें इसमें जो बताई गई हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम जो है एक एक श्लोक को पढ़ाएंगे। हाँ, तो देखेंगे इसमें पहला श्लोक आता है,
या जो है महाभारत के आदि पर्व से लिए गए हैं, मतलब महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। तो देखेंगे इसमें पहला श्लोक आता है, तानस्तु सर्वान् समाने सर्वविद्यात् शिक्षितान् द्रोणः प्रहणज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। इसमें क्या है, पहले इसको हम इसका प्रसंग बता दे रहे हैं कि इस श्लोक पर देखिए जो है, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड में जो है पूछता है कि जो है संदर्भ सहित जो है हिंदी में व्याख्या कीजिए, तो पहले आप संदर्भ लिखते हैं कि मतलब किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो पे संदर्भ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जो है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित किया गया। मतलब जो है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित किया गया है। उसके बाद जो प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की लक्ष्य भेद परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो यह प्रसंग हो गया। अब इसकी जो है व्याख्या करने जा रहे हैं। हाँ देखेंगे, लिखा है प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु, मतलब जो है बाण चलाने के, जो है अस्त्र चलाने के विषय में जानने की इच्छा वाले, ठीक है। जिज्ञासु माने होता है जानने की इच्छा वाले। पुरुषर्षभा द्रोणा माने पुरुषों में जो है पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने। उसके बाद इधर देखेंगे सर्व विद्या शिक्षितान, उसके बाद लिखा तान सर्वान समानी, जो है सर्व विद्यास्त्र माने जो है सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित है। यहाँ पे देखिए संधि उसका विच्छेद करेंगे, तान धंतु, ठीक है। तान सर्वान माने उन सभी शिष्यों को बुलाकर, समानी माने होता है बुलाकर, ठीक है। लाइन में जो खड़ा कर दिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि पहले यहाँ से उठाएंगे, देखिए लिखा है प्रहण ज्ञाने माने जो है बाण चलाने के विषय में, जो है बाण अस्त्र जो है बाण चलाने के विषय में जानने की इच्छा वाले, ठीक है। पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषर्षभा माने पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने। सर्व विद्यास्त्र माने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित है उन सभी शिष्यों को। तान सर्वान, तान माने उन, सर्वान माने सभी, उन सभी शिष्यों मतलब जो है कौरवों पांडवों तथा अन्य देश से आए हुए राजकुमारों को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दिए, ठीक है। एक बार हिंदी देखेंगे, बाण जो है बाण चलाने के विषय में जानने के इच्छुक है पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी, ठीक है, जो है उन सभी राजकुमारों को बुलाकर, ठीक है, उन सभी विद्याओं और जो है सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सभी राजकुमारों को बुलाकर लाइन में जो है खड़ा कर दिए, मतलब जो है एक सीध में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी इसका प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की लक्ष्य भेद परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखिए लिखा है, कृत्रिमं भाषमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। ये देखिए श्लोक है, दूसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका भी प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की लक्ष्य भेद परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ देखिए लिखा है अभिज्ञातम कुमाराणाम, ठीक है। पहले इसका अन्वय करेंगे, अभिज्ञातम कुमाराणाम शिल्पिभिः कृतम्। उसके बाद लिखा है कृत्रिमं भाषम वृक्षाग्रे वृक्षधन अग्रे वृक्षाग्रे आरोप्य, ठीक है। देखिए जो है इसका हो जाएगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने अभिज्ञातम कुमाराणाम, मतलब जो है कुमाराणाम माने जो है कुमाराणाम अभिज्ञातम, ठीक है, अभिज्ञातम सभी राजकुमारों से, जो है सभी राजकुमारों से अज्ञात। उसके बाद लिखा है शिल्पी भी कृतम माने, शिल्पी भी माने होता है कारीगर द्वारा, कृतम माने बनाए हुए, ठीक है, कारीगर द्वारा, जो है कारीगर द्वारा बनाए हुए। कृत्रिमम माने होता है बनावटी, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल नहीं था, गिद्ध कैसा था, मतलब किसका था, लकड़ी का था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कृत्रिमम भाषम माने गिद्ध होता है, ठीक है, कृत्रिमम माने बनावटी गिद्ध को। उसके बाद लिखा है वृक्षधन अग्रे माने जो है वृक्ष, मतलब वृक्ष की चोटी पर, वृक्ष के सबसे आगे भाग पर, ठीक है, आरोपी माने रख कर। उसके बाद लिखा है लक्ष्यभूतम माने जो लक्ष्य बताकर निशाना लगाने का, ठीक है, निशाना लगाने का। उपादिशत माने जो आदेश दिया, ठीक है। जब गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य जो है लाइन में जब खड़ा हो गए, ठीक है,
तब कह रहे हैं, देखिए लिखा है कि गुरु द्रोणाचार्य ने लिखा है कुमाराणाम अज्ञातम माने सभी राजकुमारों से अज्ञात, शिल्प भी कृतम माने जो है कारीगर द्वारा बनाए हुए बनावटी गिद्ध को, ठीक है, कृत्रिमम भाषम माने बनावटी गिद्ध को, वृक्ष अग्रे माने कह रहे हैं वृक्ष की चोटी पर, वृक्ष के अग्रभाग पर रखकर, ठीक है, सभी राजकुमारों को, ठीक है, सभी राजकुमारों को लक्ष्य बताकर निशाना लगाने का आदेश दिया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर देख लेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से अज्ञात कारीगर द्वारा बनाए हुए बनावटी गिद्ध को वृक्ष की चोटी पर रखकर लक्ष्य भूतम माने जो लक्ष्य बताकर निशाना लगाने का आदेश दिया, यानी जो सबको जो सभी शिष्यों को जो निशाना लगाने के लिए आदेश दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो तीसरा श्लोक आता है, शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरः भास्मेतं समुदित्य तिष्ठध्वं संदितेशवः। तो इसमें देखिए इसका श्लोक हो जाएगा कि इसका क्या नाम है, इसका जो प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग भी लिखना पड़ता है परीक्षा, इसलिए मैं प्रसंग को भी बता दे रहा हूँ ताकि जो बच्चों को किसी प्रकार की जो परेशानी ना हो कि इसका प्रसंग क्या होगा, प्रसंग क्या होगा। संदर्भ तो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, उसी प्रकार जो लिखेंगे। उसके बाद इसका संदर्भ हो जाएगा जो है प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों, ठीक है, अपने सभी शिष्यों कौरवों, पांडवों तथा अन्य देश से आए हुए राजकुमारों को लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को निशाना लगाने की या जो लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले इसका जो है अन्वय करेंगे। लिखा है शीघ्रम भवन्तः सर्वेपि, ठीक है, पहले इसको लाएंगे भवन्तः सर्वे अपि, ठीक है, सर्वे अपि, ठीक है, भवन्तः सर्वे अपि। उसके बाद लिखा है इसको यहाँ पे लाएंगे शीघ्रम धनुंसी आदा, यहाँ पे यण संधि हुई है, यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि, ठीक है, आदाय माने होता है लेकर। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि भवन्तः सर्वे माने कहा कि आप सभी लोग, ठीक है, अपनी अपनी कह रहे कहा जो अपनी अपनी धनुष लेकर, धनुष आदाय मतलब जो है शीघ्रम माने कहा कि शीघ्र ही, धनुष आदाय माने जो है धनुष लेकर। ठीक है, उसके बाद लिखा है संदितेशवा, ठीक लिखा संदितेशवा एतम भाषम समुदिश्य तिष्ठध्वम, उसके यहाँ पे ला देंगे सत्वरा हमारा जो है जल्दी से, जो शीघ्रता से, ठीक है, तिष्ठध्वम माने खड़े हो जाओ। पहले शब्दार्थ देख लेंगे। शीघ्रम माने क्या होता है, जल्दी होता है। भवन्तः, देखिए जो भवन्तः सर्वे माने जो भवन्तः माने आप लोग या जो है आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग। धनुष माने होता है धनुष होता है, धनुष होती है, आदाय माने होता है लेकर, सत्वरा माने होता है जो है इसके माने भी शीघ्र होता है। इस पे इसके बाद लिखा है भाषमेतम, इसका विच्छेद करेंगे भाषम एतम, एतम माने इस, समदुष्य माने होता है जो है निशाना लगा कर या लक्ष्य करके, तिष्ठ ध्वम माने खड़े हो जाओ, संदितेशवा माने धनुष पर बाण चढ़ाकर। ठीक है, अब इसका जो है अर्थ बताएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि आप सभी लोग अपनी अपनी धनुष लेकर शीघ्र ही, मतलब कहा शीघ्रम माने कहा जो जल्दी से, मतलब कहा जल्दी से अपनी अपनी धनुष लेकर इस, ठीक है, कहा जो इस गिद्ध का, ठीक है, एतम भाषम। उसके बाद लिखा संदितेशवा माने कहा कि जो संदितेशवा माने धनुष पर बाण चढ़ाकर, एतम भाषम माने इस गिद्ध का निशाना बनाकर, ठीक है, समुदिश्य माने होता है निशाना बनाकर, तिष्ठ ध्वम माने खड़े हो जाओ। ठीक है, कि जब गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य लाइन से जो है या जो क्रम से जो जिस वृक्ष के ऊपर जो है गिद्ध बंधा हुआ था, उस वृक्ष की जो सीधे जो है लाइन लगाकर जो खड़ा हो गए, तो उसमें जो गुरु द्रोणाचार्य सब आदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सभी लोग, ठीक है, शीघ्रम माने जो जल्दी से, मतलब कहा कि जल्दी से अपनी अपनी धनुष लेकर और धनुष पर, ठीक है, संदितेशवा माने कहा कि जो धनुष पर बाण चढ़ाकर इस गिद्ध का निशाना बनाकर खड़े हो जाओ, तिष्ठ ध्वम माने खड़े हो जाओ। ठीक है, अब चलते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक है। हाँ देखिए लिखा है मदवाक्य समकालम तु शिरोसे विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुतपुत्रकाः। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, इसका पहले प्रसंग बता दे रहे हैं। लिखा है इसको जो है
बता रहे हैं जो है प्रस्तुत श्लोक में गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी सभी शिष्यों को लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी जो है गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को, ठीक है, लक्ष्य भेद परीक्षा के लिए जो है निर्देश दे रहे हैं। क्या निर्देश दे रहे हैं देखिए, लिखा है पुत्र का, ये जो संबोधन के लिए प्रयोग होगा इसको पहले लाएंगे। पुत्र का हमारे होता है पुत्र बहुवचन के लिए होता है, लेकिन संबोधन होगा यहाँ पे। उसके बाद लिखा है मद वाक्य शम कालम, कहा जो मेरे कहते, मतलब कहा कि मद माने मेरे, कहा कि मेरे वाक्य के, ठीक है, कहा जो मद वाक्य शम कालम, मतलब कहा कि मेरे कहते ही, ठीक है। उसके बाद लिखा इसका विच्छेद करेंगे सिरा, यहाँ पे देखिए उत्व संधि हो गई है, इसका विच्छेद करेंगे सिरा धन अस्य, अस्य माने इस मतलब गिद्ध का, सिरा माने सिर, विनिपातिताम माने जो काट कर, ठीक है, मतलब गिद्ध के सिर को काट कर, ठीक है। उसके बाद लिखा है एक ही कशो, इसका विच्छेद करेंगे एक, ठीक है, एक सह, ठीक है। यहाँ पे जो संधि हो गई है, यहाँ पे वृद्धि संधि हो गई है, एक धन एक शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक मतलब जो एक एक करके न्यू, उसके बाद लिखा न्यू श्याम माने जो नियुक्त करूँगा, तथा माने वैसा ही, कृत माने करना। हाँ देखेंगे, जब गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य धनुष बाण लेकर क्रम से खड़ा हो गए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि पुत्र का मदवाक्य समकालम, कहा कि हे पुत्रो, ठीक है, कहा कि हे पुत्रो मेरे कहते ही, अस्य सिरा माने कहा इस गिद्ध के, कहा इस गिद्ध का सिर, ठीक है, अस्य सिरा, इसको यहाँ पे देखेंगे, अस्य सिरा माने कहा इस गिद्ध का सिर शीघ्र ही जो है, शीघ्र ही काट कर, मतलब कहा जो है जल्दी से, मतलब कहा कि काट कर नीचे गिरा दो, ठीक है। मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने सबको आदेश दिया, कहा कि हे पुत्रों मेरे कहते ही इस गिद्ध का सिर काट कर नीचे गिरा दो, ठीक है। कहा कि जो उसके बाद कहा कि एक, उसके बाद लिखा एक शो नियुश्यामा ने, कहा कि मैं एक एक करके तुम लोगों को, ठीक, कहा कि मैं जो है एक एक करके तुम लोगों को नियुक्त करूंगा, ठीक है। तथा कृतमा ने कहा कि हे पुत्रों तुम लोग ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ।